जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का जो मामला है ये एक इंसानी और समाजी मामला है। इस मामले के हवाले से यहाँ पे 1994 के बाद जितनी भी सरकारें आई उन सरकारों ने कमेटियां कमीशन तश्कील दे दिए इनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से, इनकी मुस्तकिली के हवाले से। 27 फरवरी 2009 को उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो सरकार चल रही थी, एनसीओ और कांग्रेस की कोलिशन सरकार चल रही थी, उन्होंने भी एक कैबिनेट सब कमेटी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सरबराही में तश्कील दी। उसके बाद गवर्नर इंतजामिया ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इस हवाले से कमेटियां, हाई पावर कमेटी, हाई लेवल कमेटी, आधार बायोमेट्रिक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने भी अपने रिपोर्ट सबमिट किए। पीडीपी बीजेपी की सरकार में उस वक्त के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हसीब द्राबू साहब ने एक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के तनाजुर में SRO 520 बनाया गया और उसमें हमारे साथ वादा किया गया कि 74 ये 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट करने के बाद इसमें तरामीम किए जाएंगे और तमाम मराहत यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को दिए जाएंगे। उसके बाद जो 5 अगस्त 2019 के बाद सरकारें चली गई, यहाँ पे एक नए दौर का आगाज हो गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में ऐलान किया। यहाँ पे जो 36 यूनियन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन आया उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया, लेकिन हालात आज तक बदले नहीं। फिर जब सरकार यहाँ की अवामी सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला साहब ने इख्तियार संभाला तो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक वफद एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट की सरबराही में उनसे मिला रायता ऑफिस में। मुबारकबादी के बाद हमने यहाँ पे जो बर्निंग इशू है, यहाँ का जो सियासी और यहाँ का जो समाजी और इंसानी मामला है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का, रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली और लद्दाख के मुताबिक देने का मुतालबा हमने किया। तो उस वक्त उन्होंने हामी इस चीज की बरली की आज के बजट सेशन में इस मामले के हवाले से आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाएगी। बहरहाल बजट सेशन आ गया तो बजट में हमारे हवाले से एक भी शब्द नहीं किया गया। तो यहाँ के आरसी मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में, खासकर अगर हम कश्मीर वादे कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया, बहुत बड़ा एहतजाज देखने को मिला और सरकार मजबूर हो गई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस हिजबी इख्तियार और हिजबी इख्तिलाफ के सामने इस बात का ऐलान किया कि हम डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का मामला इंसानी और समाजी मामला समझते हैं, ये हमारे लिए दर्द दिल वाला मामला है। इसको हल करने के लिए हम एक और कमेटी तश्कील दे देंगे। इसका मतलब यह है कि 4-5 कमेटियां ऑलरेडी तश्कील दी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट पेश किए थे, SROs पेश किए थे और उसके बाद 19 मार्च 2025 को चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में और एक कमेटी तश्कील दी और 19 सितंबर 2025 को उस कमेटी का जो मियाद है, उसकी उसका जो टाइम फ्रेम दिया गया था वो मुकम्मल हो जाता है। तो आज हम उस कमेटी की के सरबराह और चीफ सेक्रेटरी साहब और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जो कमेटी ने रिपोर्ट फ्रेम की है उस रिपोर्ट के हवाले से जो हमारे तहफुजात है, जो हमारे तजावीज है, जो हमारी आरा है, रेगुलराइजेशन के हवाले से, मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, हम चाहते हैं कि हमें एक मौका फराहम किया जाए एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी को। यहाँ के मुलाजमीन जो 4.5 लाख और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, हमें एक मौका फराहम किया जाए ताकि हम अपनी बात उनके सामने रखें। और ये जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का मामला है, जो मुख्तलिफ नामों के तहत मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, ये मामला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। ये फैसला और ये रिपोर्ट एक तरफा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, फिर कल को हम फिर से सड़कों का रुख करेंगे, नतीजा ये निकलेगा ये 6 महीने की जो एक्सरसाइज वो करेंगे वो भी बेसूद साबित हो जाएगी। इसलिए हमारा उनसे मुतालबा है कि इस रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले, इस रिपोर्ट को कैबिनेट तक की अप्रूवल देने से पहले यहाँ के मुलाजिम नुमाइंदों को मदऊ किया जाए, उनके साथ उनकी जो तहफुजात है, उनके जो खदशात है
जो हमारी पेश तजावीज है उस हवाले से सोचा जाए। और दूसरी बात, जो आज तक रिपोर्ट सबमिट किए हैं, चाहे वो काबीना सब कमेटी ने सबमिट किया, चाहे वो यहाँ के हाई पावर कमेटी ने सबमिट किया, चाहे वो आधार बायोमेट्रिक कमेटी ने सबमिट किया, चाहे वो पॉलिटिशियंस के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के दौर में वो कमेटियां बनी, चाहे वो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के दौर में कमेटियां बनाई, उन कमेटियों ने जो रिपोर्ट पेश किए, जो एसआरओ पेश किए, उन का मुताला करने के बाद, उनको स्टडी करने के बाद हमने उनका जब जायजा लिया तो हम चाहते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार और यहाँ की जो कमेटी डेलीवेजर्स के हवाले से बनाई गई उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करना चाहेंगे। हम रिग्यूलराइजेशन यहाँ के तमाम जितने भी आरजी मुलाजमीन है मुख्तलिफ महकमों में जिनको पुराने रिपोर्ट्स में नहीं लाया गया है, चाहे वो सीजनल है, एचडीएफ है, लैंड ओनर है, आईटीआई वर्कर है, चाहे वो कंपा है, जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज है, एजुकेशन वॉलंटियर्स है, सीपी वर्कर्स है, कंटेंजेंट पेड वर्कर्स है, लैंड ओनर्स है, आईटीआई वर्कर्स, जितने भी यहाँ पे हैं उन सब को इस दायरे में लाया जाए ताकि इन सब का मामला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। हम सब ने अपनी जिंदगियों का प्राइम टाइम दे दिया है, 20 साल 25 साल 30 साल हमने यहाँ की सरकार की खिदमत में और यहाँ की आवाम की खिदमत में दी है। हमने चाहते हैं एक बार फिर हम रिपोर्ट सबमिट करने के बाद सड़कों का रुख करें। हमारी गुजारिशात है कि उन रिपोर्ट्स में एक तो सरकार ने रेट कम दे दी, जब माहाना तनख्वाह उनको देनी थी, चाहे उस वक्त सरकार ने मिनिमम वेज रेट क्या मुकर्रर की थी, तो उस रेट को नहीं दिया गया, उसे कम रेट दी गई, उससे कम उजरत दी गई। एक तो ये, और दूसरी बात, तनख्वाह महीनों साल में 2 बार दी जाती, होली दिवाली पे या छोटी ईद और बड़ी ईद उल अज़हा पे दी जाती थी। 10 महीने काम लिया जाता था लेकिन तनख्वाह नहीं दी जाती थी। और हमने देखा जब एसआरओ 64 के तहत या एसआरओ 520 के तहत फाइल्स ली गई, प्रोसेस किया गया रेगुलराइजेशन के लिए, उस वक्त खाली उन मंथ्स को कंसीडर किया गया जो यहाँ के आरजी मुलाजमीन ने जिनकी पेमेंट हुई थी। जो लोगों ने काम नहीं किया, जो लोगों ने काम किया था उसके बाद एक तो काम लिया गया, ऊपर से तनख्वाह नहीं दी गई। और जब उसको रेगुलराइजेशन की, उस बंदे को रेगुलराइजेशन की बात आई तो उसको खाली पेमेंट मंथ्स की को कंसीडर किया गया लेंथ ऑफ सर्विस में। तो हमारा मुतालबा होगा जब सीवी स्टेटमेंट और टीवी स्टेटमेंट, उस वक्त हमारी जो लेंथ ऑफ सर्विस वो वर्किंग कंसीडर की जाए। और दूसरी बात, जो हमारी बकाया जात तनख्वाह है, मुख्तलिफ महकमों की मुख्तलिफ महकमों में जो मुख्तलिफ कैटेगरी के तहत काम करने वाले हम आरजी मुलाजमीन है, कोई एक रेट लेता है, कोई दूसरी रेट लेता है, किसी के 100 महीने बकाया, किसी को 10 महीने बकाया, किसी के 18 महीने बकाया है, किसी के 150 महीना बकाया है। हम चाहते हैं या तो वो बकाया जात वागुजार किया जाए, या जो वो पीरियड है जब रेगुलराइजेशन की जाए तो हमारी उस सारी सर्विस को सर्विस के साथ जोड़ा जाए, वो सारा जो पीरियड है वो सर्विस के साथ जोड़ा जाए। और दूसरी बात, जो कैबिनेट सब कमेटी ने पिछली बार रिपोर्ट सबमिट किया था, उसमें उन्होंने 2 चीजें कही थी। रिपोर्ट पर सबमिट किया था उन्होंने हेल्थ फोर्स पोस्ट की क्रिएशन करो, या यहां पे सुपरनमरी पोस्ट की क्रिएशन करो, उनके अगेंस्ट इनको रेगुलराइज किया जाए। लेकिन उसमें एक बात यह कही गई थी कि इनकी चेंज ऑफ डिजिग्नेशन नहीं होगी। उसमें यह कहा गया था कि इनको प्रमोशन इसके बाद नहीं दी जाएगी। यह कहां का इंसाफ है? एक बंदे से आप 20 साल 25 साल कलील अमाउंट पे, कलील तनख्वाह पे काम लोगे, वही काम जो है यहाँ के कंफर्म्ड एम्प्लॉय 40,000 से 80,000 रुपए लेके करते हैं, या बराबर बेकार ले रहे हो, इंसानी जानों का जिया कर रहे हो। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। एक तो आप ये कर रहे हो, और दूसरी बात, फिर आप 25 साल गुजरने के बाद आप इसी को ये कहोगे कि आप प्रमोशन का हक नहीं रखते हो, अब आपकी डिजिग्नेशन चेंज नहीं हो सकती है। ये सरासर नाइंसाफी है। सरकार से हमारा मुतालबा है इस चीज को भी इस पर भी गौर किया जाए। हम चाहते हैं कि जो सुपरनमरी पोस्ट के अगेंस्ट यहाँ के आरजी मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाए, जैसे कि 40,000 जो हमारे आरटी मुलाजमीन हैं उनके लिए जो गवर्नर इंतजामिया ने पिछली बार हल निकाला, वो ये हल उन्हीं सुपरनमरी पोस्ट के अगेंस्ट यहाँ के आरजी मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए।
अगर सरकार चाहती है कि हम एक फेज में नहीं कर सकते हैं, तो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी इसके लिए उनको एक तजवीज पेश करती है कि आप फेज वाइज रेगुलराइजेशन करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो लोग रह जाते हैं, जिनको वेट करना पड़ेगा, उनकी तनख्वाह तब तक बराबर मिनिमम वेज एक्ट के तहत, चाहे लद्दाख के तर्ज पे चाहे दिल्ली के तर्ज पे, 14,000 से 29,000 रुपये दिए जाए और वो तमाम मराद दिए जाए जो यूटी बनने के बाद यहां के रेगुलर कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज ले रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग, जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी यहाँ के आवाम की खिदमत में वक्त की है, मुख्तलिफ महकमों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, कॉरपोरेशन में, ऑटोनोमस बॉडीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो उन्होंने जो कुर्बानी दी है, दौरानी ड्यूटी वो शहीद हो गए हैं, अपने पीछे वो मासूम अयाल छोड़ के चले गए हैं। हमारा मुतालबा है उनका भी इस पॉलिसी में, इस रिपोर्ट में जिक्र होना चाहिए। हमारा मुतालबा है कि उनके अफरादी खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। आपने देखा होगा महकमा बिजली में कई ऐसे मुलाजमीन हैं जो हैंडीकैप्ड हो गए, जिनके माँ बाप को ये उम्मीद थी कि ये बड़ा हो जाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन कोई टांग से कटा हुआ है, कोई किसी की बाजू कटी हुई है और अपने अहल के लिए उम्र भर के लिए उनके कदम पर वो बोझ बन गया है। इसी तरीके से बाकी महकमों में भी उम्र सारी देने के बाद इस दुनिया से चले गए, दौरानी ड्यूटी ही शहीद हो गए, उनके बच्चे तरस रहे हैं, उनके जो बेवाएं हैं वो तरस रहे हैं, दफ्तर की दर की ठोकरें खा रहे हैं वो। हमारा मुतालबा है उनके हवाले से भी इस रिपोर्ट में फैसला होना चाहिए और साथ में ही हम और एक मुतालबा करना चाहेंगे। यहाँ इस यूटी, या हम स्टेट कहिए या यूटी जम्मू कश्मीर कहिए, प्रधानमंत्री का एक नारा है कि एक विधान, एक निशान और एक संविधान, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। यहां का जो पॉलिटिशियन है, अगर वो इलेक्शन जीत जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, खुदा न खास्ता अगर उसकी रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद 2 मिनट के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ओल्ड पेंशन का हक रखता है, उसकी फैमिली वो पेंशन का हक रखता है। लेकिन अफसोस इस बात का है और उन सोचों पे है जो ये समझ रहे हैं कि डेलीवेजर ने 25 साल सरकार को दे दिए, जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ के कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज ने, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आए, चाहे वो एज डेलीवेजर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, कि ये 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी सोशल लाइफ कुर्बान करके इस डिपार्टमेंट को, इस आवाम को दे के ये ओल्ड पेंशन का हक नहीं रखता है। ऐसी सोच पे हम इतना ही कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा उनसे मुतालबा होगा कि जहां सियासतदान रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद उसे अभी कौम के हवाले से एक काम भी नहीं किया होता है, एक कुर्बानी नहीं दी होती है, उसी तर्ज पे यहाँ के आरजी मुलाजमीन के हवाले से जो 1994 से लेके आज तक लगे हैं, उनके हक में भी ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का ऐलान किया जाए। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार, इन्होंने खुद इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात का ऐलान किया था कि हम अपने दौर इख्तियार में रेगुलराइजेशन का ऐलान करेंगे और ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करेंगे जैसे बाकी स्टेट्स में हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि उमर साहब इस बारे में जाती दिलचस्पी ले लेंगे और इस मामले को, जो इंसानी और समाजी मामला है जो उनकी सरकार में 2014 में रह गया था, इसको हमेशा के लिए हल किया जाएगा। और चीफ सेक्रेटरी साहब अपना रिपोर्ट सबमिट करने से पहले यहाँ के मुलाजिम नुमाइंदों के साथ वो रिपोर्ट शेयर करेंगे, हमारे खदशात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा।